इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत द्रव्यों में योग की उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को मिलाकर बनने वाले औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस विषय की शुरुआत में सबसे पहले पैरे में लिखा है कि विभिन्न द्रव्यों के संयोग से अनेक योग बनते हैं, जिनका नामकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। मुख्यतः द्रव्य के नाम पर उस औषध का नाम रखा जाता है, यथा हिंगवष्टक चूर्ण, चित्रक आदि वटी, सीतोपलादि चूर्ण, तालिश आदि चूर्ण आदि। तो यहाँ तक की व्याख्या का अर्थ ये है कि अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के मिश्रण से अनेक प्रकार के औषधीय योग बनते हैं। इन सभी प्रकार की औषधियों का नामकरण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले प्रकार में औषधि बनाने के लिए प्रयोग होने वाले अलग अलग द्रव्यों में से प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाले द्रव्य के नाम पर औषधि का नाम रखा जाता है, जिसके उदाहरण में हिंगवष्टक चूर्ण, चित्रक आदि वटी, सीतोपलादि चूर्ण, तालिश आदि चूर्ण का नाम लिखा गया है। इसके बाद आगे लिखा है कि कुछ औषध योगों का नाम निर्माणकर्ता या आविष्कारकर्ता के नाम पर रखा गया है, यथा अगस्त हरितकी। अर्थात कुछ ऐसे भी औषधीय योग हैं जिनका नामकरण उस औषधि योग को बनाने वाले या पहली बार निर्माण करने वाले के नाम पर रखा गया है, जिसकी उदाहरण में अगस्त हरितकी का नाम लिखा है। इसके बाद आगे लिखा है कि कुछ औषध द्रव्यों का नाम व्यक्ति विशेष पर प्रयोग के आधार पर रखा है, यथा च्यवनप्राश। इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसे प्रकार के औषधीय योग या द्रव्य हैं जिनका नामकरण उस द्रव्य या औषधि के पहली बार जिस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग हुआ था उस व्यक्ति के नाम के साथ उस औषधि को जाना जाता है, जिसके उदाहरण में च्यवनप्राश का नाम लिखा है। इसके बाद आगे लिखा है कि कुछ औषध योगों के नाम व्याधि शामक प्रभाव के आधार पर रखा गया है, यथा विषम ज्वर आंतक लोह, अमल पित्तांतक चूर्ण आदि। इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसी प्रकार की औषधियां हैं जिनका प्रयोग किसी खास प्रकार की व्याधि में किया जाता है। उसी खास प्रकार की व्याधि के नाम पर ही इन औषधियों का नामकरण किया जाता है। इनकी उदाहरण में विषम ज्वर आंतक लोह और अमल पित्तांतक चूर्ण का नाम लिखा है। इसके बाद आगे लिखा है कि कुछ द्रव्यों का नाम सदृश्यता के आधार पर रखा गया है, यथा रस परपटी। अर्थात इस प्रकार में एक समान गुण वाली औषधियों को रखा जाता है। इसके बाद आगे लिखा है कुछ औषध योगों का नाम देवताओं के नाम के आधार पर रखा गया है, यथा नारायण चूर्ण, नारायण तेल, शिवा गुटिका, शिवा मोदक आदि। इस व्याख्या के अनुसार कुछ ऐसे भी औषधीय द्रव्य हैं जिनका नामकरण देवताओं के नाम के आधार पर रखा गया है। इनकी उदाहरण के रूप में नारायण चूर्ण, नारायण तेल, शिवा गुटिका और शिवा मोदक का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है कि औषध योग बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि ये कर्म विरुद्ध ना होकर एक मुख्य द्रव्य के गुण को बढ़ाए या उसे सहायता करे
तथा उसके विरोधी गुण को नष्ट करें तथा अनुपान भी औषध द्रव्य के गुण को बढ़ाता है। यथा वासावलय में वासा मुख्य द्रव्य है तथा पिपली सहायक द्रव्य है। घृत डालने से वह वासा की रूक्षता का शमन करता है, जिससे शरीर में वात की वृद्धि नहीं हो पाती, तथा शहद का प्रयोग करने से औषध के प्रयोग से उत्पन्न कफ को अभिभूत करता है। तो अब इस पैरे की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। किसी भी प्रकार के औषधि योग को बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें पहली बात यह है कि जिन द्रव्यों से मिलकर औषधि बनानी है, उन सभी द्रव्यों के कर्म एक दूसरे के साथ एक समान होने चाहिए। किसी का भी कर्म एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। औषधि में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के घटक द्रव्य मुख्य रूप में प्रयोग होने वाले द्रव्य के गुण को बढ़ाने वाले होने चाहिए या फिर उस मुख्य द्रव्य की सहायता करने वाले होने चाहिए, और साथ में उस औषधि के विपरीत गुणों को नष्ट करने वाले होने चाहिए। उस औषधि के साथ ऐसे अनुपान का प्रयोग हो जो उस औषधि के गुणों को बढ़ाए। उदाहरण के रूप में वासा अवलेह में वासा प्रमुख द्रव्य है तथा पिपली सहायक द्रव्य के रूप में प्रयोग होता है। जब इस वासा अवलेह औषधि में घृत अर्थात घी को डाला जाता है तो यह घृत औषधि की रूक्षता को दूर कर देता है, जिससे शरीर में वात की वृद्धि रुक जाती है, और साथ में शहद का प्रयोग करने से कफ का शमन होता है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।